हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं मकर राशि की। जून 2024 में आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसा रहेगा। मकर राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग शादीशुदा लोग हैं, नो कॉन्टैक्ट में, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको खुद की फीलिंग्स बताऊंगी कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर आपके पार्टनर का देख लेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस जून 2024 में आपके लिए क्या रहेंगे। देन उसके बाद देख लेंगे कि आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा जाएगा, यानी कि जून का महीना आप दोनों का कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, बातचीत होगी या नहीं होगी, वो देख लेंगे। और यहाँ पे आपके पार्टनर के मैसेजेस निकालूंगी मकर राशि कि आपके पार्टनर के जून 2024 में आपके लिए मैसेज क्या है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए आपसे शुरू करते हैं। आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी। अगर आपको अपनी फीलिंग्स नहीं देखनी तो वीडियो को 4-5 मिनट का आगे कर लेना, बाकी की रीडिंग देख लेना। स्कॉर्पियो सॉरी कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर जून 2024 में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कैप्रिकॉर्न मकर राशि की कैप्रिकॉर्न मकर राशि की खुद की फीलिंग्स जून 2024 में अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। देखिए मकर राशि, आपकी मुझे जो फीलिंग्स दिख रही है, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बड़े मनी माइंडेड मुझे थोड़े से होते हुए दिख रहे हो। मनी माइंडेड का मतलब रॉन्ग सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में, यानी कि आप अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो। आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट रहता हुआ दिख रहा है, आपके लिए जॉब बिजनेस इंपॉर्टेंट रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि जून की महीने में आप मुझे अपने करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हो। अब रिलेशनशिप के हिसाब से 1 जून से लेकर 10 जून के बीच में मुझे यही दिख रहा है। आप बल्कि पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, ये सारे कार्ड्स यही बोलते हैं आप इस रिलेशनशिप में चीज़ें बेटर करना चाहते हो। यानी कि आप चाहते हो कि आप दोनों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, कमिटमेंट हो, चीज़ें मजबूत हो, सॉलिड हो। यानी कि आप बड़ा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हो। यानी कि अगर इस रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि रहने में फ़ायदा है तो आप प्रैक्टिकल होकर रहोगे, यानी कि आपको फिर आप रहना चाहोगे। अगर आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में रहने को कोई फ़ायदा ही नहीं है तो भी आप एक प्रैक्टिकल इंसान की तरह उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो और फिर आप सोच रहे हो कि भी नहीं रहना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ज़्यादा ये कार्ड यही बोलते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में चाहते हो कि आप दोनों का साथ बना रहे, हमेशा का बॉन्ड बना रहे, चाहे रिलेशनशिप में इकट्ठे रहो या ना रहो, लेकिन जब भी रहो, जितना भी रहो, चीज़ें सॉलिड हो, चीज़ें मजबूत हो। ज़्यादा तो देखिए ये कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बोलते हैं कि आप अपने पार्टनर से कोई कमिटमेंट चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी भी हो सकता है, वो भी चाहते हो। लेकिन जो भी है आप चाहते हो कि चीज़ें भले ही थोड़ी मिले आपको इस रिलेशनशिप में, लेकिन जितना भी मिले वो अच्छे लेवल पे होनी चाहिए चीज़ें, यानी कि ग्रिप होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। हवा में बातें नहीं होनी चाहिए कि पार्टनर बात कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो चीज़ें आपको नहीं पसंद। यानी कि एक सॉलिड चीज़ें होनी चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए किसी भी लेवल पे। और आप किसी लेवल पे देखिए, अगर आपसे कोई गलती हुई है मकर राशि 1 जून से 10 जून के बीच में, तो आप अपने पार्टनर को सॉरी बोलना चाहते हो। अगर आपसे कोई गलती हुई है, आपको लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को सॉरी बोल के वापस जाना चाहते हो रिलेशनशिप में। और अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है तो आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको सॉरी बोले, रिलेशनशिप में वापस आ जाए और चीज़ों को बेटर करे, ठीक करे। और किसी लेवल पे आपको मकर राशि ये भी फील हो रहा है 11 से 20 जून के बीच में कि ये डील है ना जो रियल है, यानी कि आपके पार्टनर और आप दोनों का जो जोड़ी है ना वो बिल्कुल सही बनी हुई है। और ऐसा इंसान नहीं मिलेगा, आपको ऐसा फील हो सकता है। यानी कि ये आपका जो रिलेशनशिप है, ये जो लॉन्ग टर्म में हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप को चाहते हो, क्योंकि इसमें रिंग बनी हुई है, तो हो सकता है आप शादी चाहते हो, एंगेजमेंट चाहते हो, कमिटमेंट चाह रहे हो अपने पार्टनर से, या तो आप ये चीज़ें देना चाहते हो, शादी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, या फिर आप चाहते हो कि पार्टनर ऐसी सी चीज़ें आपको प्रोवाइड करे। लेकिन ये ही आपको ऐसा लग रहा है कि ये डील जो है ना रियल है, यानी कि आप उनके लिए सही इंसान हो, आपके जैसा इंसान नहीं मिल सकता। अगर वो आपके साथ आगे चलेंगे लॉन्ग टर्म में तो उनके लिए अच्छा रहेगा। और हो सकता है ये आप अपने पार्टनर को लेकर भी सोच रहे हो कि अगर आपको ऐसा इंसान मिल जाए तो आपके लिए बेटर रहेगा, आपको ऐसा ही इंसान चाहिए था। लेकिन जो भी है आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल मुझे सोचते हुए दिख रहे हो मकर राशि, मिड में 11 से 20 जून के बीच में बहुत सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डील कर रहे हो, बड़ा लॉजिकल हो रहे हो। कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आपको लेनी है और उसी को लेकर माइंड से मुझे चलते हुए दिख रही है। यानी कि थोड़ा सा फीलिंग्स, इमोशंस को साइड पे करके
आप दिमाग से फैसला लेना चाहते हो। आप सोच रहे हो कि दिल से फैसले जब लेते हैं तो गलत होते हैं, तो दिमाग से चलना चाहते हो, थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हो। बल्कि मुझे पूरे जून के महीने में आप मुझे लॉजिकल होते हुए दिख रहे हो, प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो। प्यार है, लेकिन अपने प्यार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है। और जो भी करोगे ना, मतलब जो भी डिसीज़न लेना है या जो भी चाहते हो, उसके लिए जल्दबाज़ी मुझे करते हुए नहीं दिख रहे हो। आपकी एनर्जीज़ में मुझे ठहराव रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो, हड़बड़ाहट में कुछ नहीं करना चाह रहे हो, वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। सीरियस हो रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन आप सीरियस इसलिए हो कि आप जो चाहते हो ना, प्रैक्टिकल होकर चलना चाहते हो, यानी कि किसमें फ़ायदा है? अगर आपको लग रहा है कि आगे लॉन्ग रन में फ़ायदा है, तो आप रहोगे, उस हिसाब से सोच रहे हो। और अगर आपको लग रहा है कि लॉन्ग रन में फ़ायदा नहीं है, तो हो सकता है अगर आपको मना भी करना पड़े पार्टनर को, तो आप मना करने में झिझकोगे नहीं, कि भी वही इंसान प्रैक्टिकल होता है ना, जो सिचुएशन को, रियलिटी को, सच्चाई को एक्सेप्ट करता है। तो वैसा-सा कुछ आपका दिमाग, माइंडसेट मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और अभी हम देख लेते हैं मकर राशि कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहेंगी जून 2024 में। मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी जून में? किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स। मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी जून 2024 में? ड्रीमिंग ऑफ यू। मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी? देखिए, आपके पार्टनर की जो ज़्यादा फीलिंग्स मुझे दिख रही है ना, जो ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं, वो मेरे को यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को ना रोकते हुए मुझे दिख रहे हैं। जैसे एक कोल्ड सा एटीट्यूड उनका रहता हुआ दिख रहा है, बल्कि 1 जून से लेकर 10 जून तक ज़्यादा दिख रहा है, मिड में थोड़े से ठीक होते हुए दिख रहे हैं, उसके बाद फिर से वही एनर्जीज़ आती हुई दिख रही हैं। 1 जून से 10 जून के बीच में आपके पार्टनर बड़ा कोल्ड एटीट्यूड रहते हुए दिख रहे हैं, एटीट्यूड उनका रहता हुआ दिख रहा है। हालाँकि उनके दिल में ना बहुत ज़्यादा प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, उनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। जैसे होता है ना दिल में प्यार का तूफ़ान आना, लेकिन वो आपको ज़ाहिर ऐसे करेंगे कि जैसे उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब थोड़े से सख्त होते हुए दिख रहे हैं, रूड होते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा-सा बातचीत करने में उनका तरीका ब्लंट होता हुआ मुझे दिख रहा है। यानी कि आपसे सीधे मुँह बात ही नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि यार इनके मन में कोई प्यार ही नहीं है, ये कैसे उखड़े-उखड़े से ही रहते हैं, ढंग से बात ही नहीं करते हैं कभी। प्यार है, लेकिन आपको शो ऐसे करेंगे कि जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपके बिना भी रह सकते हैं। अपने आप को सख्त बनाकर ज़्यादा दिखाते हुए मुझे दिख रहे हैं। थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं, यानी कि अपनी बात आपके ऊपर थोपते हुए दिख रहे हैं। जो उनको सही लग रहा है वो वैसे ही चाहेंगे रिलेशनशिप को डील करना 1 से 10 जून के बीच में। और थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है। और ईगो इश्यूज़, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर भी बड़ा फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन जैसे टाइम आगे निकलेगा 11 से 20 जून के बीच में, वहाँ पे थोड़े से, हालाँकि यहाँ पे बड़ा मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। ऐसे दिखाएँगे जैसे बड़े समझदार हैं, बड़े एज में बड़े हैं आपसे, और बड़ी मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। बड़ी-बड़ी बातें मुझे हो सकता है करते होंगे। बड़ी-बड़ी बातों का मतलब होता है कि जैसे मैच्योर इंसान होता है ना, कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, तो वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। उसके बाद वो बिल्कुल ही बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। 11 से 20 जून के बीच में, यानी कि इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं। स्टार्टिंग में इम्पल्सिव जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, बल्कि अपने आप को रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं 11 से 20 जून के बीच में। आपके लिए सपने देख रहे हैं। एक सपना है कि भी आप उनकी लाइफ में आ जाएं, या आपके सपने देख रहे हैं, आपके ख्वाब देख रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। और आपको कोई कॉल मैसेज या तो करना चाह रहे हैं। देखिए, ये छोटा-मोटा मैसेज ही होता है, पेज का कार्ड होता है, वो बहुत हेलो हाय तक का छोटा-मोटा ही कम्युनिकेशन होता है। जो भी है, इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको कॉल करना चाह रहे हैं, आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, अपनी तरफ से खुद होकर इनिशिएट करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। ट्रैवल का कार्ड है, तो हो सकता है ट्रैवल भी प्लान कर रहे हैं आपको आपको मिलने के लिए, या फिर पर्सनल लाइफ में। लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादा ट्रैवल नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक ही कार्ड आया है। लेकिन ये कार्ड ये है कि इम्पल्सिव हो रहे हैं, थोड़े से जल्दबाजी कर रहे हैं, इमेच्योर एनर्जीज़ उनकी रहती हुई दिख रही हैं। एंड में जाके थोड़ा-सा अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रही है। 21 से 30 जून के बीच में प्रोटेक्ट करने का मतलब, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने कुछ किया, और अगर उनको आपकी कोई बात बुरी लग गई, या उन्होंने आपको कुछ बोल दिया, मतलब आपके पार्टनर ने अगर आपको कुछ बोल दिया,
तो आप इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो वो ना थोड़ा सा अपने आप को गार्ड करके रखना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि चीज़ें उस हिसाब से ही हों कि जिसमें उनका ना दिल ना दुखे, हर्ट ना हो। तो अपने आप को बचा कर भी रखना चाहते हैं। होता है ना कुछ लोग कि ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं और ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं ताकि दिल ना दुखे, हर्ट ना हो जाएँ। ये चीज़ें अपने आप को ना जैसे गार्ड करते हुए दिख रहे हैं, अपने दिल को ज़्यादा गार्ड कर रहे हैं कि उनका दिल हर्ट ना हो जाए। किसी चीज़ को लेकर मुझे कन्फ्यूज़ भी दिख रहे हैं आपके पार्टनर। मकर राशि यानी कि 21 से 30 जून के बीच में। यानी कि हो सकता है आप उनके पास ऑप्शन चॉइसेस हैं, आपके अलावा और भी चीज़ें हैं उनकी लाइफ़ में करने के लिए। हो सकता है आपके अलावा कोई इंसान है या फिर करियर है, यानी कि ऑप्शन चॉइसेस अपने लिए एक्सप्लोर एक्सप्लोर कर रहे हैं कि उनके लिए बेटर क्या है। कई कुछ लोग हो सकता है करियर को देख रहे हैं, कि कुछ लोग हो सकता है आपके अलावा और लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि उनके लिए आपके अलावा और कौन सा अच्छा इंसान है, वो भी हो सकता है। लेकिन मुझे यही दिख रहा है कि कंफ्यूज दिख रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। सपने तो बहुत बड़े बड़े देख रहे हैं आपको लेकर, लेकिन उस डायरेक्शन में हकीकत में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एक ख्वाब ही बुन रहे हैं आपको लेकर, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस उनकी होती हुई मुझे दिख रही है। कभी उनको एक चीज़ अच्छी लगती है तो कभी उनको दूसरी चीज़ अच्छी लगती है, जब दूसरी चीज़ अच्छी लगती है तो तीसरी चीज़ अच्छी लग रही है। तो फोकस नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ पे। अभी हम देख लेते हैं मकर राशि कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या। अब ये जो कार्ड्स निकाल रही हूँ इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी है, तो ये कंबाइन होगी ये वाली एनर्जीज। अभी सिंगल सिंगल तो मैंने बता ही दी है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून 2024 में फाइनली होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी। 10 ऑफ कप्स, जजमेंट, पेज ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून का महीना कैसा जाएगा, होगा क्या फाइनली। लिप सर्विस, ऑन द हॉरिजन, कैसनोवा। देखिए स्कॉर्पियोज, 1 जून से लेकर 10 जून के बीच में ये कार्ड्स मुझे ये बोल रही हैं आप लोगों के लिए। आप दोनों में से देखिए, आप दोनों ना चीज़ों को मुझे बेटर करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, यानी कि आप लोग चीज़ों को बेटर करना चाह रहे हो। यानी कि लॉन्ग टर्म शादी, एक तो देखिए इस कार्ड का मतलब होता है कि एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, या तो उसके बारे में कोई डिस्कशंस हो रही है, कुछ बातचीत हो रही है, या आप दोनों ये चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हो। और अदरवाइज इस कार्ड का ये मतलब निकलता है ज़्यादा, जो लोग शादी नहीं चाहते हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग शादीशुदा भी हो, क्योंकि ये मैरिज का भी कार्ड है। और ये कार्ड ये बोलते हैं कि कुछ चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हो, पूरा करना चाहते हो, कि जो चीज़ें अभी कंप्लीट नहीं हुई थी वो चाहते हो कि चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। कंप्लीट का होता है या तो शादी चाह रहे हो, एंगेजमेंट चाह रहे हो, या फिर आप लोग चाहते हो कि हमेशा का साथ बना रहे, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग रहे। यानी कि अगर रिकन्सिलेशन, पैचअप, अगर कुछ चीज़ें खराब हो गई थी उसको बेटर करना चाहते हो। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अगर आप लोग आपस में बात कर रहे हो ना शादी को लेकर, रिकन्सिलेशन को लेकर, तो आप दोनों में से मुझे कोई एक इंसान, स्कॉर्पियोज या तो आप या आपके पार्टनर, चीज़ों को ठीक तो ज़रूर करना चाहता है लेकिन लिप सर्विस कर रहा है। यानी कि मतलब नहीं है पूरा करने का। जो चीज़ें बोल रहे हो ना कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, फ्यूचर में ऐसा होगा, लॉन्ग टर्म देखेंगे, अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हो, लेकिन उसका मतलब नहीं है। सिर्फ़ कहने के लिए कह रहे हो, मन रखने के लिए कर रहे हो। एक्चुअल में उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप में रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए हम कुछ बातें बोल देते हैं कि हम ये कर देंगे, लेकिन हम अपनी बात पे कायम नहीं रहते, उसको पूरा नहीं करते हैं। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान लिप सर्विस मुझे करता हुआ दिख रहा है, यानी कि झूठ कह सकते हैं हम कि झूठ बोल रहा है, कि बात रखने के लिए, दिल रखने के लिए सामने वाले का, कि बोल दिया कि हाँ भी जो सामने वाला पार्टनर हमसे चाहता है वो बोल तो दिया कि करेंगे, लेकिन एक्चुअल में करना नहीं है, उसका मतलब नहीं है। ये चीज़ें आप दोनों में से किसी एक इंसान की मुझे रहती हुई दिख रही हैं। स्टार्टिंग में जो मिड का हिस्सा है 11 से 20 जून के बीच में, यहाँ पे किसी चीज़ को लेकर डिसीजन लेना है, कोई चॉइस आप लोगों को मुझे लग रहा है कि लेनी लेनी है। अब यहाँ पे या तो डिसीजन आपको लेना है या आपके पार्टनर को लेना है, यानी कि किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत आप लोग मुझे या तो करते हुए दिख रहे हो, यानी कि उसके ऊपर सोच रहे हो, क्रिटिकल हो रहे हो, जजमेंटल हो रहे हो। किसी चीज़ को एंड करके न्यू बिगनिंग करनी है और कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है आप लोगों को। अब वो डिसीजन चॉइस सबके लिए अलग होगी।
किसी चीज़ को एंड करके न्यू बिगिनिंग जो करनी है वो भी सबके लिए अलग होगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है। कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप को एंड करके अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि किसी लेवल पे आप दोनों में से किसी एक इंसान को लग रहा है कि रिलेशनशिप में बातें तो है बहुत, हकीकत में एक्शंस नहीं है, उसका मतलब कुछ नहीं है। इसलिए हो सकता है वो फैसला लेना चाहते हो कि भी एंड करते हैं और आगे बढ़ते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। या फिर हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में हो सकता है कि फिर से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हो, कि भी चलो एक मौका फिर से दे देते हैं, पुरानी बातें ख़त्म करते हैं और एक नई शुरुआत करनी है। तो देखिए ये कार्ड का मतलब किसी चीज़ को एंड कर रहे हो, नई शुरुआत करना चाहते हो, कोई डिसीजन चॉइस लेनी है, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया कि क्या हो सकता है। जनरल रीडिंग के हिसाब से अपनी सिचुएशंस जो चल रही है ना रिलेशनशिप में, उसके हिसाब से चीज़ों को ले लेना। और आप दोनों या किसी एक इंसान को ये भी लग रहा है कि मंजिल के बहुत करीब तो पहुंच गए हैं, लेकिन फाइनल तरीके से चीज़ें अभी नहीं मिल रही है। मतलब बहुत आगे तक तो आ गए कि जैसे होता है ना कि अब हमें लगता है कि ये चीज़ें अब हमें मिल जाएंगी, लेकिन जब मिलने का वक्त आता है तब हमें लगता है कि यार थोड़ी सी अभी चीज़ में कमी रह गई है। तो कोई भी चीज़ आप चाहते थे, आपको लग रहा है कि बहुत करीब आ चुके हैं अपनी मंजिल के, इस रिलेशनशिप को हासिल करने के बिल्कुल पास में ही है। और उसी को ही लेके शायद एक इंसान अब डिसीजन लेता हुआ मुझे दिख रहा है कि करना क्या है, इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। कोई बड़ा फैसला आप दोनों या किसी एक इंसान को लेना है। हालांकि इतने करीब आ चुके हो कि वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे डिसीजन अभी और ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो कि फाइनल करना क्या अभी। यहाँ पे देखिए आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे थोड़ा सा फ्लर्टी होता हुआ दिख रहा है। स्कॉर्पियोस बोल रही है आप, मकर राशि, कैप्रिकॉन। यानी कि फ्लर्टी का मतलब हो सकता है रिलेशनशिप में सीरियस नहीं दिख रहे। देखिए वैसे मुझे लग रहा है कि बातचीत भले ही हो रही होगी, अगर नहीं भी हो रही है या हो भी रही है तो मुझे सीरियस नहीं दिख रहा। जून के महीने में आप दोनों में से कोई एक इंसान, यानी कि रिलेशनशिप के अलावा हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी और से भी बात कर रहा है, किसी और से अट्रैक्ट हो रहा है, या रिलेशनशिप को कैजुअल रख रहा है, यानी कि कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा, शादी नहीं चाहता, लॉन्ग टर्म नहीं चाह रहा। रिलेशनशिप को जैसे होता है ना कि भी एक इंजॉयमेंट के तौर तरीके से रखना चाह रहा है। और ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन हो सकता है ज़्यादा रहे, यानी कि भले ही रिलेशनशिप में रह रहे हो, एक्शंस ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, लेकिन कमिटमेंट लॉन्ग टर्म में नहीं बंधना चाह रहे हो। यानी कि रिलेशनशिप को लेकर स्टेबिलिटी सिक्योरिटी नहीं सोच रहे हो कि भी फ्यूचर है, शादी, ऐसा सा नहीं चाहते हुए दिख रहे हो। और आप दोनों में से किसी एक इंसान की ऑन एंड ऑफ की एनर्जीज मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है कि रिलेशनशिप में आ रहा है, जा रहा है, सीरियस नहीं हो रहा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये भी कार्ड है लिप सर्विस का भी, मकर राशि। तो ये कार्ड अगर देखूं तो ये कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान के इंटेंशंस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म को लेकर नहीं है। बातें ज़्यादा हो रही हैं, हकीकत में वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। और आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, कि जैसे आ गए चले गए, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और एंड में जाकर ये कार्ड ये भी बोलता है कि किसी चीज़ में से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो और बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हो। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर ये दोनों कार्ड मैंने जैसे बताए थे कि किसी चीज़ को एंड कर रहे हो और न्यू बिगनिंग कर रहे हो, अगर तो रिलेशनशिप को एंड कर रहे हो, भी रिलेशनशिप सर्व नहीं कर रहा, पार्टनर सीरियस नहीं है, अगर मकर राशि आपको ऐसे लग रहा है तो आप मूव ऑन कर रहे हो। आप तो आप एक फैसला ले रहे हो। अगर या फिर हो सकता है आपके पार्टनर मूव ऑन कर रहे हैं, वो एक फैसला ले रहे हैं। मैंने बोला एनर्जीज किसी की भी होंगी, यानी कि जजमेंट का मतलब होता है कोई डिसीजन लेना, किसी चीज़ को ख़त्म करके आगे बढ़ जाना। ये कार्ड होता है आगे बढ़ जाना। तो सिचुएशंस अलग अलग जनरल रीडिंग के हिसाब से दो चीज़ें निकल के आ रही है। या तो इस रिलेशनशिप में रहोगे तो फिर बातचीत तो करते हुए दिख रहे हो, कंटिन्यू तो कर रहे हो रिलेशनशिप में, लेकिन कमिटमेंट नहीं मिलेगा, चीज़ें सीरियस नहीं होती हुई दिख रही है। उसके बावजूद भी सीरियस नहीं होंगी अगर आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे हो। और कुछ लोगों को ये रियलाइजेशन हो रही है कि भी बातें ही हो रही है, एक्शन नहीं हो रहे हैं, उतना सीरियस नहीं है पार्टनर या आप खुद। तो आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो देखिए अगर आप लोग इकट्ठे आगे भी बढ़ रहे हो ना, जून के महीने में बातचीत कर रहे हो, एक्शंस ले रहे हो, फिर से मौका देना चाह रहे हो, उसके बावजूद भी इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट की कमी रहेगी, सीरियस नहीं होगा आप दोनों में से कोई एक इंसान। और एक इंसान के अलावा दूसरे और इंसानों से, ऑपोजिट सेक्स से आप दोनों में से कोई एक इंसान बातचीत करता हुआ दिख रहा है। लिप सर्विस ज़्यादा हो रही है, बातें ज़्यादा हो रही है, हकीकत में रियलिटी में वो चीज़ें पूरी नहीं होंगी अगर इकट्ठे रहोगे साथ में जून के महीने में। अदरवाइज फिर मूव ऑन करने के बारे में तो सोच ही रहे हो, वो भी चीज़ें दिख रही हैं। अब हम देख लेते हैं मकर राशि की आप दोनों के रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के जून के महीने में मैसेजेस क्या हैं। आपके पार्टनर आपको कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं 3 मैसेजेस निकालूंगी, या तो तीनों मैच हो जाएंगे या 2 हो जाएंगे, एक तो हो ही जाएगा, वो देख लेना। ये जून के महीने के मैसेजेस हैं। पहला है आपके पार्टनर बोल रहे हैं इट ऑल
कम्स डाउन टू टाइमिंग। आपके पार्टनर कुछ चीज़ें ना समय पे छोड़ते हुए मुझे ज़्यादा दिख रही हैं, यानी कि हो सकता है भी कुछ चीज़ें अभी वो नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सिचुएशंस ऐसी हैं, उनके हालात ऐसे हैं, वो चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि भी चीज़ों को ना समय पे छोड़ देते हैं कि जब सही समय होगा अपने आप हो जाएँगी चीज़ें। या फिर इसका मतलब ये भी है कि आपके पार्टनर आपसे और समय चाहते हैं, सोचने का वक़्त चाहते हैं, अभी और टाइम चाहते हैं, वो किसी चीज़ के लिए जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते हैं, कुछ भी करने से पहले। एक ये चीज़ें आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं स्कॉर्पियोज़। और दूसरा है, इट रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि उनके लिए ना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है आपके साथ पहले जैसा बिहेवियर करना। जैसे रिलेशनशिप नया-नया होता है, एक जोश होता है, एक्साइटमेंट होता है, हम बड़े कंफर्टेबल फ़ील करते हैं सामने वाले से बात करने के लिए। तो एक परायापन नहीं रहता। तो आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि ओपन अप होना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है उनके लिए। वो जैसे पहले थे इस रिलेशनशिप में सेम वैसा बिहेव अभी नहीं कर सकते हैं। उनके लिए थोड़ी-सी मुश्किल हो रही है। हो सकता है उनका नेचर ऐसा हो, वो मतलब प्रॉपर तरीके से जल्दी ओपन अप नहीं होते होंगे, थोड़ा-सा शाई होंगे, ये चीज़ें भी होंगी। बट वो यही बोल रहे हैं कि उनके लिए थोड़ा-सा आपके साथ ना ओपन अप होना, कंफर्टेबल होना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। तीसरा मैसेज आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। तो आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि कहीं न कहीं उनको पता है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं मकर राशि, और उनको पता है ये बड़े बुरे हैं कमिटमेंट के मामले में। मतलब जो वो बात बोलते हैं पूरा नहीं करते। अब यहाँ पे कमिटमेंट कोई भी हो सकता है, किसी के लिए शादी हो सकती है, हो सकता है आपको शादी का कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या हो सकता है आपने उनको कोई वादा माँगा, किसी तरीके की कोई बात कही, उन्होंने वो पूरी नहीं की। तो मतलब वो उनको ये पता है कि वो अपनी बातों पे पूरा नहीं उतरते हैं, वो जो ब बोलते हैं वो पूरा नहीं कर पाते हैं। तो किसी लेवल पे आपके पार्टनर का एक ये मैसेज है कि वो कमिटमेंट के मामले में, अपनी बात को पूरा करने के मामले में बहुत बुरे हैं, और वो ऐसा शायद अभी नहीं कर पा रहे हैं। ये जून के महीने का मैसेज है, जून में ऐसा बोल रहे हैं। जुलाई में क्या होगा वो अलग चीज़ है। तो ये एक मैसेज आपको देना चाह रहे हैं। ओके मकर राशि, रीडिंग करते हैं ख़त्म। अगर रीडिंग मैच हुई है तो बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।